अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक 14 में खुशामदीद। और सबसे पहले हम पिछले असबाक से चंद सवालात लेते हैं। फिस समावाती का मानी बताइए। आसमानों में, आसमान के लिए, आसमान में, जमीन पर। ABCD। आसमानों में। आसमानों में, गुड। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचा के ये एक पारा ही क्यों ना हो, एक सूरा ही क्यों ना हो, एक आयत ही क्यों ना हो, पूरा कुरान ही क्यों ना हो। एक आयत ही क्यों ना हो। एक आयत ही क्यों ना हो। बल्लेगु अन्नी वलाओ आया। पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचा एक आयत ही क्यों ना हो। मालिक इन्नास के माना बताइए। लोगों का रब, लोगों का बादशाह, लोगों का खालिक यानी पैदा करने वाला, लोगों का मालिक। ABCD। मालिक इन्नास, लोगों का मालिक। लोगों का मालिक। लोगों का मालिक। लोगों का बादशाह। ये कल मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया था। मालिक, मलक और मलक मलकियत वाला। तो ये तीनों चारों जो है, इनमें आप लोगों ने अच्छी तरह से जो है ना फर्क करना सीखना है। ये मालिक जो है ये बादशाह वाला है, ठीक है। माँ जो अलहदा से मालिक था वो मालिक था, ठीक है। जो जबर के साथ था वो फरिश्ते का था। ये तीन चार जो है इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो इसका माने है मालिक नास, लोगों का बादशाह। ये बादशाह वाला मालिक है। तो चलिए आज के सबक की तरफ। इस सबक में आज हम जो है सूरत अल-असर पढ़ेंगे और ग्रामर में यद्रिबु, यस्माउ, यालमु, यामलु और माजा नए अल्फाज। नकाते तालीम या शौक होगा। 18 नए अल्फाज जो कुरान में 4000 से जायद बार आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 14 के खत्म तक आप 174 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 36,000 से जायद बार आए हैं। तो सबसे पहले हम सूरह की तिलावत करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इस सूरत का तारुफ। ये सूरत एक मुख्तसर लेकिन जामे सूरत है। इसमें इंसान को खसारे से बचने का यानी इसकी नजात का फार्मूला दिया गया है। इसमें 4 खसूसियात बयान की गई हैं। उनमें से 2 अपनी जात की बेहतरी और नफ्स के तज़किये के लिए हैं। कौन सी? नंबर 1 अकीदा, नंबर 2 अमाले साले। और उनमें बकिया 2 मुआशरे की इस्लाह से मुतल्लिक हैं। कौन सी? एक दूसरे को हक बात की नसीहत करना, एक दूसरे को सब्र की नसीहत करना। तो इसके तर्जमे को हम देखते हैं। वल अस्र, कसम है जमाने की। वा कसम, असर जमाना। वल असर, कसम है जमाने की। वा का हमने पहले माना पढ़ा था और इसका दूसरा माना है कसम। जब ये सूरत के शुरू में आता है तो तकरीबन तमाम जगह पे इसका माना जो है वो कसम का लिया जाता है। वल असरे, कसम है जमाने की। वाह कसम है अल असर, जमाने की। ये देखें कई सूरतें कसम से शुरू होती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर वल फजरी, वल लाइली, वन नजमी, वस समाई। इन सब का मतलब जो वावा है लिखा हुआ, इन सब का मतलब कसम है। असर, जमाना। उर्दू की मिसाल है असरे हाजिर, असर जमाना। तो ये इसके असबाब देखते हैं। वल असरी, कसम है जमाने की। जमाने की कसम इसलिए खाई है कि आगे जो बात बयान की जा रही है
اس بات پر زمانہ گواہ ہے یعنی تاریخ گواہ ہے. سب سے سچی تاریخ اور اہم تاریخ قرآن ہے جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مختلف قوموں کی تاریخ بیان کی گئی ہے. ان الانسان لفی خسر، انا بے شک، الانسان انسان، لفی لا ہے البتہ، فی میں خسر خسارے میں، لفی خسر البتہ خسارے میں ہے. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. ہم انا کی مثال جو ہے یاد کرتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین سے. اور انا کا معنی ہوتا ہے بے شک، اس کا معنی ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. انا کا معنی بے شک، اس کی مثال ان اللہ مع الصابرین، اور اس کا مطلب ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. انا بے شک اور ان کا معنی ہوتا ہے اگر. ان کو ہم کس مثال سے یاد کرتے ہیں، کسی کو یاد ہے؟ ان کو انشاءاللہ سے، اور انا کو ان صرف ان کو، انا کا تو ہم نے پڑھ لیا نا، ان اللہ مع الصابرین، انشاءاللہ، شاباش، اگر اللہ چاہے. الانسان انسان، وہ خاص انسان، بنی نوع انسان، جب ال لگ جاتا ہے تو وہ خاص یا پھر تمام انسان، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، الحمد تمام تعریفیں اور شکر، الشیطان تمام شیطان، تو اسی طرح یہ ہے الانسان، وہ خاص انسان یا بنی نوع انسان. لفی لا البتہ، فی میں، لفی لا کا معنی ہوتا ہے البتہ، جیسے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو. یہ دیکھیں لا اور لی کے مختلف استعمالات. لا اور لی اگر اسم کے ساتھ ہیں، جیسے کہ للہ، تو لی کا معنی ہوگا اللہ کے لیے ہوگا، للہ اللہ کے لیے. اسی طرح لہو، لہو اس کے لیے، یہ تو آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے لہو کا ٹیبل کیا تھا، لہو لہم، تو یہ وہی والا لہو ہے، لہو اس کے لیے. اور لی فعل کے ساتھ ہے تو دیکھیں لے یدبرو، لی یدبرو، تاکہ وہ غور کریں، تو یہاں کیا معنی ہوگا اس کا، تاکہ. لی یتذکرہ، لی یتذکرہ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور اگر لام لا حرف کے ساتھ ہے، لقد، لقد البتہ، تو تب اس کا معنی ہوگا البتہ، لقد البتہ تحقیق، تاکید کے لیے، لفی البتہ میں تاکید کے لیے. لفی خس البتہ خسارے میں، فی میں خس خسارہ گھاٹا، ایسا خسارہ جس میں اصل جمع پونجی بھی چلی جائے. یعنی اگر جیسے ایک مثال ہے، کوئی بزنس کرتا ہے تو اس کو منافع بھی نہیں ملتا، اور اس کی جو اپنا جو اس کا لگا ہوتا ہے وہ بھی سارا جو ہے نا چلا جائے، یہ وہ والا خسارہ ہے، ایسا خسارہ جس میں اصل جمع پونجی بھی چلی جائے. والعصر ان الانسان لفی خسر، 4 بار تاکید. کیا؟ قسم، بے شک، البتہ، اور یہ بیان کی اکثریت خسارے میں ہے. قسم، بے شک، البتہ، اور یہ بیان کی اکثریت خسارے میں ہے. یہ صورت مجھ جیسے انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے. تاکید پر تاکید سنتے ہوئے مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرتے جانا چاہیے اور بے چینی میں بھی. فوری دعا کہ اللہ مجھے خسارے سے بچا. قرآن میں دی گئی تاریخ سچی ہے اور سب سے اہم تاریخ ہے. اس میں اللہ نے بار بار مختلف قوموں کے بارے میں بتایا کہ جس قوم نے اللہ کو اور رسولوں کو نہیں مانا وہ برباد ہو گئے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے برباد رہیں گے.
اگر ہم قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں تو بہت ساری قومیں ایسی ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانا، تو ان پہ مختلف قسم کے عذاب آئے تھے۔ کوئی تو زمین میں دھنس گیا، کسی پہ جو آندھی بارش طوفان، کوئی پانی میں غرق ہو گئے۔ تو کیا یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ کہ انہوں نے اللہ کو اور اس کے رسول کو نہیں مانا۔ تو انسان نقصان میں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں سے دور رہیں جو نقصان تک پہنچاتی ہیں۔ تو گہرے تصور اور احساس کے ساتھ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ کوئی اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرے گا؟ والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان بے شک انسان لفی خسر البتہ خسارے میں ہے۔ گڈ۔ خسر کا معنی ہوگا کھو گیا، ہلاکت، نقصان، فائدہ۔ ABCD۔ سی نقصان۔ سی نقصان۔ گڈ۔ سورہ اثر میں کتنی بار تاکید کی گئی ہے کہ انسان خسارے میں ہے؟ 1 بار، 3 بار، 2 بار یا پھر 4 بار؟ 4 بار۔ 4 بار۔ گڈ۔ قرآن زندگی میں لائیں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی مثال کہ مسلسل دعا کیجئے کہ اللہ چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اتصاب ہو گزرے زمانے کا اور ہم اچھا پلان بنائیں مستقبل کا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ سوائے، الذین جو، آمنو ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، الصالحات نیک۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ اللہ کا معنی ہے سوائے، اور یہ لفظ قرآن میں 664 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ کی مثال ہم کس سے یاد کریں گے اللہ کو؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کا معنی ہوتا ہے سوائے، مثال اس کی لا الہ الا اللہ۔ الذین ان کے جو، اس کی مثال کیا ہے؟ الذین ان کے جو، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ آمنو ایمان لائے، ایمان اور مومن وغیرہ یہ ہم استعمال میں لائے۔ وعملو اور عمل کیے، وا اور عملو ان سب نے عمل کیا۔ یہ ہم نے ٹیبل کیا تھا نا، عملا عملو، عملا عملو، یہ وہی والا ہے، ان سب نے عمل کیا، ماضی کا ٹیبل۔ عملو ان سب نے عمل کیا۔ الصالحات نیک، تو صالحون اگر 2 پیش کے ساتھ ہے صالحون، ہم اس کی جمع بنائیں گے تو کیا لگائیں گے؟ واو نون لگائیں گے۔ یہ ہم نے پچھلے اسباق میں بہت اچھی طرح سے سیکھا تھا۔ صالحون اگر جمع بنائیں گے تو واو نون لگے گا، کیا ہو جائے گا؟ صالحون۔ اگر یہی صالحن 2 زبر کے ساتھ آئے گا، صالحن، یا 2 زیر کے ساتھ آئے گا، صالحین، صالحن اور صالحین، تو اس کی اگر ہم جمع بنائیں گے تو کیا لگائیں گے؟ یا نون، صالحین، صالحون، صالحون، صالحن، صالحین، صالحین۔ اور اگر ہم جو ہے مؤنث کو لیں گے صالحاتن، تو اس کے ساتھ ہم لگائیں گے الف تا کی جمع بناتے ہوئے، کیا آئے گا؟ الف تا، صالحاتن، صالحاتن، صالحاتن۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں پکا ایمان نصیب کر۔ ہمارا ایمان اللہ پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر کتنا ہے؟ ہمیں یعنی اپنا احتساب کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ کیا ان ساری چیزوں پہ میرا اعتقاد ہے، میرا اعتقاد کتنا ہے۔ جن میں یہ ساری چیزیں ہیں
انہی کا عقیدہ صحیح ہے, اسی کا ایمان مضبوط ہے. یعنی کہ اللہ پر یقین, رسولوں پر, فرشتوں پر, کتابوں پر, قیامت کے دن اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر. تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے اور آگے کے لیے ہمیں پلان بنانا چاہیے. ایمان کی مضبوطی کا پلان, قرآن و سنت کا مطالعہ اور نیک لوگوں کا ساتھ, اور ہمیں اس کو آگے تبلیغ بھی کرنی چاہیے, اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی چاہیے. چلیے اس کے اسباق لیتے ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک. نقصان میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لے آئے اور نیک کام کیے. تو اس کو بھی ہم گہرے تصور اور احساس کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک. یعنی وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. الصالحاتی کا معنی بتائیے. برے اعمال, اچھا عمل, اچھے اعمال, اچھا. ABCD. اچھے اچھا اعمال. عمل. اچھے اعمال, گڈ. آمانو کا ترجمہ کیجئے. وہ ایمان لایا, وہ سب ایمان لاتے ہیں, وہ ایمان لاتا ہے, وہ سب ایمان لائے. آمانو, ABCD. وہ سب ایمان وہ سب ایمان لائے. آمانو, وہ سب ایمان لائے, گڈ. صالحہ کی جمع بتائیے. صالحات, صالحین, صالحون, صالح. صالحات. صالحات. کیوں؟ کیونکہ نہ, گول سا ہے, یہ صالحین. مؤنث ہے. مؤنث کو جب ہم جمع بنائیں گے تو کیا لگائیں گے؟ الف تا. صالحہ سے صالحات. نجات کے لیے یہ کرنا ضروری ہے. ایمان, ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا, دعوت, ایک دوسرے کو حق یا صبر کی تلقین کرنا, ایک سے زائد جواب دینے ہیں. ABCD. BCD. یہ تمام کے تمام ہے. حق کو بہتر طریقے پر پہنچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ قرآن کو سمجھیے, سیرت کو پڑھیے, حدیث کو پڑھیے, حالات حاضرہ پر نظر رکھیے. ABC. یہ بھی چاروں ہی ہیں. چلیے ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. وَتَوَاصَوْا, اور ایک دوسرے کو وصیت کی, بالحق, حق کی. وَتَوَاصَوْا, اور ایک دوسرے کو وصیت کی, بالصبر, صبر کی. وَتَوَاصَوْا, اور ایک دوسرے کو وصیت کی. اور تواصو, ایک دوسرے کو وصیت کی. یہ دیکھیں داراسا, یہ مثال آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس نے مثال دیا. داراسا پڑھا, دراسا پڑھایا, تداراسا ایک دوسرے کو پڑھایا. تدارسو, ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا. تواسو اسی طرح ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی. یہ ہم نے پڑھا نا واتواسو, تو اسی کو سمجھانے کے لیے تدارسو, ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا. تواسو, ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی. بالحق کی, حق کی. حق, حق کا مطلب ہے سچ. حق کہاں سے ملے گا ہمیں؟ قرآن سے اور سنت میں. قرآن اور سنت میں. قرآن میں ساری تفصیل کہ انبیاء علیہ السلام نے کس طرح تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کیا. گویا یہ ہمارے لیے ٹریننگ ہے اس کام کی. اگر قرآن ہی سمجھ میں نہ آئے تو کیسے ذہن میں بیٹھے گا اور ہم دوسروں کو کیسے بتائیں گے؟ اس لیے ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے تاکہ ہم دوسروں کو بھی بتا سکیں صحیح طریقے سے. بالصبر, صبر کی. بی کی, صبر, صبر. صبر, جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ثابت قدمی, مستقل مزاجی, ڈٹے رہنا.
सबर किस पर? नेकी पर सबर करना, गुनाहों से बचने पर सबर करना, मुश्किलात का सामना करने पर सबर करना। और दुआ, ऐ अल्लाह मुझे हक पहुंचाने की तौफीक दे, और अपना एहतसाब कि कुरान और हदीस का मुसलसल इल्म हासिल करता हूँ, कितना करता हूँ, उल्मा से सीखता हूँ या नहीं सीखता हूँ, और सही तरीके से भी सीखता हूँ या नहीं, और इसके बारे में मैं सही तरीके से जानता हूँ या नहीं। ये हमने अपना एहतसाब करना है, और आगे के लिए हमने प्लान बनाना है, इल्म हासिल करने का प्लान, दावत या ट्रेनिंग, और किस माहौल में करनी और कैसे करनी है, और इसको आगे दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। चलिए इसके सबक लेते हैं। वतवासो बिल हक की वतवासो बिस सब्र, और एक दूसरे को वसीयत की हक की और एक दूसरे को वसीयत की सब्र की। नुकसान से बचाने वाली चीजों में ईमान और अमल सालिह यानी अच्छा काम के अलावा दो और काम भी हैं। कौन से? दूसरों को सच्ची यानी हक बात बताना और उसकी तबलीग करना, दूसरों को दीन पर अमल करने पर मुसीबत और परेशानी के वक्त या आम मुसीबत के वक्त क्या करना? सब्र की नसीहत करना। दूसरों को सच्ची बात बताते हैं तो हमारे पास हक बात बताने के लिए एक बेहतरीन मंसूबा होना चाहिए। क्या आपके पास मंसूबा या प्लान है? तो आपके उस्ताद, वालिदैन, दोस्तों के साथ मिलकर मंसूबा बनाइए और इस पर अमल कीजिए। यहाँ वाहिद नहीं जमा के सीखे हैं, ये जो हमने पढ़ा था ना वातावासो, यहाँ वाहिद नहीं जमा के सीखे हैं। कुरान में हर जगह ईमान वालों को टीम के तौर पर खिताब किया गया है। बड़ा काम हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर करने से होता है, तो क्या आप भी मिलकर करते हैं? हक बात बताने और सीखने के लिए एक अच्छे साथी को चुन लीजिए जो आपके साथ रहे, सबक याद दिलाए और आपकी हिम्मत अफजाई करे। नेकी पर, मुश्किलात पर सब्र कीजिए, और गुनाहों से बचने में जो तकलीफ होती है उस पर भी सब्र कीजिए, और दूसरों को भी सब्र करने की बात बताते रहिए। ये देखें यहाँ पे है वाह वाह कहा, औ नहीं कहा, यानी चारों जरूरी हैं। वाह और होता है मतलब औ या होता है, यानी सूरत में जो हमने पीछे तर्जमा पढ़ा है उसमें वाह वाह कहा है, औ नहीं कहा, यानी ये नहीं कहा कि या ये करो या ये करो, नहीं, बल्कि वाह कहा है और ये भी और ये भी और ये भी। इसका यूं होगा, मतलब समझाने के लिए कि वाह इस्तेमाल हुआ है, औ इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो इसके भी हम अस्बाक लेते हैं। वतवासो बिल की वतवासो बिस्सब्र, एक दूसरे को वसीयत की हक की और एक दूसरे को वसीयत की सब्र की। जिस बंदे में ये चारों सिफात बेयक वक्त पाई जाएं वो खसारे से बचा रहेगा। यहाँ पर अल्लाह ताला ने 3 जगह वो यानी वाह का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है और होता है, यानी खसारे से बचने के लिए बैयाक वक्त इन 4 सिफात का पाया जाना जरूरी है। अगर किसी एक सिफ्त के अपनाने से खसारे से बचना मुमकिन होता तो अल्लाह ताला वाह की जगह औ फरमाते, जिसका माना होता है या, यानी या ये करो या ये करो। नहीं, अल्लाह ताला ने वाह यहाँ पे इसकी जगह पे औ की जगह पे वाह रखा है, यानी कि और ये और ये और ये, ठीक है, चारों पे। चलिए इसको भी हम जो है पढ़ लेते हैं। वतवासो बिल हक की वतवासो बिस्सब्र, इसका तर्जुमा करने की कोशिश कीजिए। कौन करवाएगा? और उन्होंने और उसने एक दूसरे को वसीयत की हक की और उसने एक दूसरे को वसीयत की सब्र करने की। सब्र करने के, ये देखें वतवासो और एक दूसरे को वसीयत की, बिल हक की बी यानी की, बिल हक की वतवासो और एक दूसरे को वसीयत की, किसकी? बिसब्र, सब्र की, और एक दूसरे को वसीयत की हक की और एक दूसरे को वसीयत की सब्र की। यही हमने पढ़ा ना, और जो है ना वाह वाह, यही इसी के लिए वो ताकीद से उन्होंने समझाया है। चलिए एक बार हम पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ इस मुकम्मल सूरत को पढ़ लेते हैं। ये सूरत बहुत अहम है, यूं कह लीजिए ये गोया कुरान का खुलासा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو सूरत असर का खुलासा क्या है? मुकम्मल खसारे से बचने का फार्मूला। हम हर सूरत जब हम पढ़ते हैं उसके आखिर में उसका खुलासा भी दिया होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये सवाल भी बाज़ औक़ात आ जाते हैं, ठीक है। इसका क्या है? मुकम्मल खसारे से बचने का फार्मूला। वतवासों का माना बताइए। उन सब ने एक दूसरे को सिखाया और उन सब ने वसीयत या तलकीन की एक दूसरे को, और वो सब सिखाते हैं एक दूसरे को, और उन सब ने एक दूसरे की मदद की। वतवासौ जी बी ABC, और उन सब ने वसीयत की एक दूसरे को। और उन सब ने वसीयत या तलकीन की एक दूसरे को। गुड। सबर का माना है एक से ज्यादा जवाब देना है। नेकी करना, मुश्किल हो तो सबर करना, मुश्किलात पर सबर करना, गुनाह से बचने पर सबर करना, तकलीफ पर सबर करना। ABCD। सब सब ठीक है। ABCD। ईमान को मजबूत करने के लिए क्या हमने करना है? कुरान और हदीस का समझ कर पढ़िए, अल्लाह के मखलूकात पर गौर कीजिए, सीरत का मुताला कीजिए, अपनी पैदाइश और मौत को याद रखिए। ABCD। ABCD। सब ABCD। गुड। चलिए इसी के साथ ही पहला हिस्सा जो है खत्म हुआ। अब हम ग्रामर का हिस्सा शुरू करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिस्सा 2 ग्रामर में खुशामदीद। हम सीख रहे हैं फेल मुदारे। आज जो है हम जो बनाएंगे टेबल किसका? यदरिबु, यस्माउ, यालमु और यामलु। यदरिबु, यस्माउ, यालमु और यामलु। लेकिन ग्रामर TPI के साथ टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सबके साथ मिलकर कीजिए। अल्फाज या कलमे की 3 किस्में: इसम, फेल और हर्फ। इसम किसी का नाम जैसे किताब या मक्का वगैरह, या सिर्फ जैसे मुस्लिम और मोमिन वगैरह के शुरू में अलिफ लाम लगाते हैं, आखिर में 2 पेश, 2 ज़बर और 2 ज़ेर, और जमा होता है तो उसके साथ वाव नून, या नून और अलिफ ता होता है। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले और उसमें ज़माना पाया जाए, फतहा, यामलून जैसे, और हर्फ जो इसमों और फेलों को मिलाए जैसे बी, ली, मिन, फी, इन वगैरह। फेल अरबी में अक्सर फेल 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे फाइल लाम, फातहा, नून स्वादरा, दादरा, बा। फेल की 3 किस्में: फेल माजी जो हो गया, फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, फेल अमर हुक्म देना या गुजारिश करना। चलिए हम फेल माजी ये हमने कल पढ़ा था। फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना और हिया फालत। यफालू, यफालूना, तफअलू, अफअलू, तफअलूना, नफअलू और तफअलू ये मुदारे का। तो इनका पहचान है, इसकी जो है आखिर में हम देखते हैं फाला जबर, वाव, अलिफ और ता, तुम, तू और ना। मुदारे की क्या पहचान है? या, दोनों शुरू वालों के पे या से, और अगले पे ता, फिर हमजा और नून। ये चंद सवालात पिछले असबाक से। मा फालतुम तर्जमा कीजिए। आप सबने नहीं किया, उन सब ने नहीं किया, हम सब ने नहीं किया, मैंने नहीं किया। जी
इन सब ने नहीं किया। तुम आया है ना, आप सबने नहीं किया। फाल तुम फाल तुम, आप सबने नहीं किया। वाला ना आबिदून, तर्जमा कीजिए। और ना आप इबादत करने वाले हैं, और ना मैं इबादत करने वाला, और ना वो इबादत करने वाला, और ना वो एक औरत इबादत करने वाली। ABCD। ए और ना मैं और ना इबादत करने मैं वाला। इबादत करने वाला। वक़द खलक़ता, और तहकीक मैंने पैदा किया, और तहकीक उसने पैदा किया, और तहकीक मैंने पैदा किया, और तहकीक आपने पैदा किया। डी और तहकीक आपने पैदा किया। और तहकीक मैंने पैदा किया। जो तू जो है वो मैंने, आपका होता है ता। ये आज का सबक शुरू करते हैं। फेल के 4 अहम नमूने। फा से फतहा, यफ्तहु इफ्ताह, नून से नसरा, यंसुरु उनसुर, दुआ से दौरबा, यद्रिबु इद्रिब, सीन से समया, यस्मउ इस्मा। आज हम फेल मुदारे की प्रैक्टिस करेंगे। किस पर? चार अफाल पर। यद्रिबु, यस्मउ, यालमु और यामलु। चलिए, ये यद्रिबु मुदारे के साथ पहले हमने जो इसका माजी का किया था, दाराबा, दाराबू, दरबता, दरबतू, दरबतुम, दरबना। अभी जो है आज हम करेंगे इसका मुदारे का। यद्रिबु, यद्रिबूना, तद्रिबु, अद्रिबु, तद्रिबूना, नद्रिबु। यद्रिबु वो मारता है या मारेगा, यद्रिबूना वो मारते हैं या मारेंगे, तद्रिबु आप मारते हैं या मारेंगे, अद्रिबु मैं मारता हूं या मारूंगा, तद्रिबूना आप सब मारते हैं या मारेंगे, नद्रिबु हम मारते हैं या मारेंगे। यद्रिबु, यद्रिबूना, तद्रिबु, अद्रिबु, तद्रिबूना, नद्रिबु। चलिए प्रैक्टिस कीजिए इसकी। कौन करवाएगा सबसे पहले? यद्रिबू वो मारता है, यद्रिबूना वो मारते हैं, तद्रिबू आप मारते हैं, अद्रिबू मैं मारती हूँ, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबू हम मारते हैं। हम मारते हैं। गुड जी। और कौन करवाएगा? यद्रिबू वो मारता है, यद्रिबूना वो मारते हैं, तद्रिबू आप मारते हैं, अद्रिबू मैं मारता हूँ, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबू हम मारते हैं। हम मारते हैं जी। कोई और बनाना चाहेगा? जी हम ना, आप बनाइए। यद्रिबू वो मारता है, यद्रिबूना वो मारते हैं, तद्रिबू आप मारते हैं, अद्रिबू मैं मारता हूँ, तद्रिबूना आप सब मारते हैं, नद्रिबू हम मारते हैं। हम मारते हैं। गुड। चलिए अभी इसका मुकालमा देख लेते हैं। हल यद्रिबू, क्या इसका होगा? हल ला यद्रिबू, यज़रिबू, ला यद्रिबू, क्योंकि मारना बुरी बात है इसलिए हम नाम नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे ला यद्रिबू। ठीक है। हल यद्रिबू, ला यद्रिबू, हल यद्रिबूना, ला यज़रिबून, ला यद्रिबूना, हल तद्रिबू, ला अद्रिबू, ला अद्रिबू, हल तद्रिबूना, ला ला नद्रिबू, नद्रिबू, ला नद्रिबू अपनी तरफ। ठीक है। हल यद्रिबू, ला यद्रिबू, हल यद्रिबूना, ला यद्रिबूना। इसमें कोई वो सीखने वाली वो नहीं है। यद्रिबू का यद्रिबू, यद्रिबून का यद्रिबून। ठीक है। हल तद्रिबू, ला अद्रिबू, हल तद्रिबू, ला नद्रिबू। हामिदुन करने वाला, दो पेश के साथ, और ऑब्जेक्ट के तौर पर आए तो हामिदन। तो इसको हम देखते हैं आगे मुकालमे में। हल यद्रिबू हामिदन, क्या जवाब होगा? ला यद्रिबू हामिदन, ला यद्रिबू हामिदन। ये वही है, सिर्फ क्या किस चीज का इजाफा हुआ? हामिद का इजाफा हो गया। ला यद्रिबू हामिदन, ला यद्रिबूना हामिदन, ला ला यद्रिबून यद्रिबूना हामिदन, हामिदन,
हल यदरिबूना हामिदन ला यदरिबूना हामिदन हल तदरिबू हामिदन ला ला अदरिबू अदरिबू हामिदन ला अदरिबू हामिदन हल तदरिबूना हामिदन ला ला नदरिबू नजरिबू हामिदन हामिदन ला नदरिबू हामिदन। चलिए तर्जमा कीजिए। वयदरिबू वो मारता है और वो मारता है और वो मारेगा और उसने मारा और आप मारते हैं। ABCD। ए और आप मारते हैं, वो और मारता वो है। मारता है और वो मारेगा। चलिए अभी हम सामिया का टेबल देखते हैं। माजी में हमने पढ़ा था सामिया सामेउ समयता समयतु समयतुम समयना। मुदारे क्या होगा? यस्माउ यस्माउना तस्माउ अस्माउ तस्माउना नस्माउ। यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सुनते हैं। यस्माउ यस्माउना तस्माउ अस्माउ तस्माउना नस्माउ। चलिए प्रैक्टिस कीजिए इसकी, बनाइए। यस्माउ वो सुनते हैं, यस्माउना वो सुनती है, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सब सुनते हैं। हम सुनते हैं। गुड जी। यस्माउ वो वो सुनता है, यस्माउना वो सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सुनते हैं। हम सुनते हैं जी। हम ना आप बनाइए। यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सब सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सुनते हैं। हम सुनते हैं। आप लोगों ने ना इशारे भी साथ साथ करने हैं, ठीक है, ताकि ये भूले ना आपको। जी कोई और बनवाएगा, बनाएगा इसको? यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माउना वो सुनते हैं या सुनेंगे, तस्माउ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्माउ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा, तस्माउना आप सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माउ हम सुनते हैं या सुनेंगे। इसके दोनों तर्जमे होते हैं, ठीक है। हम जब वो सवाल जवाब आपसे पूछ रहे होते हैं ना, तो वो यही कि एक से जायद जवाब दें, तो वो यही फेल मुदारे का सीगा होता है, ठीक है ना। उसका जो है ना वो सुनता है या जो भी लफ्ज होगा वो करता है या करेगा, दो मतलब होते हैं इसके, ठीक है। चलिए अब इसको जो है ना फेल के साथ। माजा हमने कहा था, माजा लफ्ज नया, उसका मतलब है क्या, ठीक है। माजा यस्माउ वो क्या सुनता है, इसका माना होगा माजा यस्माउ, तो क्या जवाब होगा? यस्माउल कुरआन, यस्माउल कुरान वो कुरान सुनता है। माजा यस्माउना यस्माउनल कुरआन, यस्माउनल कुरान। माजा तस्माउ अस्माउल कुरआन, अस्माउल कुरान, अस्माउल कुरान। माजा तस्माउना नस्माउल नस्माउल कुरआन, कुरान, नस्माउल कुरान। माजा यस्माउ यस्माउल कुरान। माजा यस्माउना यस्माउल कुरान। माजा तस्माउ अस्माउल कुरान। माजा तस्माउना नस्माउल कुरान। ला यस्माउना के माना बताइए। ला यस्माउना वो सब नहीं सुनते हैं, उन सब ने नहीं सुना, वो सब सुनते हैं, वो सब नहीं सुनेंगे। जी वो सब नहीं वो सब सुनते, नहीं सुनते, वो सब नहीं सुनते हैं और वो सब नहीं सुनेंगे। यस्माउना ये मुदारे का सीगा है, ठीक है। माजा यस्माउ क्या जवाब होगा? यस्माउनल कुरान, यस्माउल कुरान, तस्माउनल कुरान, सामिअल कुरान। माजा यस्माउ, माजा का माना है क्या, यस्माउ सुनता है। माजा यस्माउ वो क्या यस्माउल सुनता कुरान, है, चलें तर्जुमा में बता दिया। वो क्या बी सुनता है, तो क्या आएगा? बी 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 यस्माउल कुरान। इसी तरह आप लोग इशारा किया करें
माजा यस्माउल कुरान, वो क्या सुनता है। तो बस जैसे हमने इशारा किया यस्माउल कुरान, हमने इस तरफ इशारा किया था ना, उसका वो का यस्माउल कुरान। चलिए आगे है आलिमा का टेबल। माजी में हमने पढ़ा था आलिमा, आलिमू, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना। मुदारे का होगा यालमू, यालमूना, तालमू, आलमू, तालमूना, नालमू। यालमू वो जानता है या जानेगा, यालमूना वो सब जानते हैं या जानेंगे, तालमू आप जानते हैं या जानेंगे, आलमू मैं जानता हूँ या जानूंगा, तालमूना आप सब जानते हैं या जानेंगे, नालमू हम सब जानते हैं या जानेंगे। यालमू, यालमूना, तालमू, आलमू, तालमूना, नालमू। तो चलिए बनाइए आप लोग। देखो यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। गुड। यालमू वो जानता है, या- यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। गुड जी। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं। यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। वा तालमूना का माना होगा क्या, आप सबने जाना, आप सब जानते हैं और आप सब जानेंगे और आप सब जानते हैं। वा तालमूना, पहले इशारा करें फिर उसका जवाब दें जी। और आप सब COD जानते हैं। और आप सब जानेंगे और आप सब जानते हैं, सी और डी। तर्जमा कीजिए अफला यालमून का, तो क्या वो नहीं जानते, तो क्या वो सब नहीं जानेंगे, यस्माउन का सॉरी, वो नहीं जानते तो क्या तुम नहीं जानते जी। तो क्या वो नहीं जानते। COD तो क्या वो नहीं जानते तो क्या वो सब नहीं जानेंगे, मुदारे का सीगा, ठीक है। हल तालमुल कुरान, क्या जवाब होगा, नाम आलमुल कुरान, नाम अलिमतुल कुरान, नाम नालमुल कुरान, नाम यालमूनल कुरान। नाम आलमुल कुरान। नाम आलमुल कुरान। गुड। अरबी बनाइए, क्या आप सब जानते हैं, हल तालमू, हल यालमूना, हल अलिमतुम, हल तालमून, क्या आप सब जानते हैं। C हल तालमू आप सब। चलिए आगे है आमेला का टेबल। माजी में हमने बनाया था आमेला, आमेलू, आमिलता, आमिलतू, आमिलतुम, आमिलना, आमिला, आमिलू, आमिलता, आमिलतू, आमिलतुम, आमिलना। ये था माजी का टेबल। अब है मुदारे, यामलू, यामलूना, तामलू, आमलू, तामलूना, नामलू। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। यामलू, यामलूना, तामलू, आमलू, तामलूना, नामलू। चलिए इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए।
या अमलू वो अमल करते हैं, या अमलूना वो सब अमल करते हैं, ताअमलो आप सब अमल करते हैं, अमलो मैं अमल करता हूँ, ताअमलूना आप सब अमल करते हैं, ना अमलो हम सब अमल करते हम सब अमल करते हैं। जी हम ना बनाइए। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नाम लू लू हम सब अमल करते हैं। हम सब अमल करते हैं। जी सिस्टर कोई और बनाई। या मलू वो अमल करता है, या मलूना वो सब अमल करते हैं, ता मलू आप अमल करते हैं, आ मलू मैं अमल करता हूँ, ता मलूना आप सब अमल करते हैं, ना मलू हम सब अमल करते हैं। हम सब अमल करते हैं। हल तामलू सालिहन, हल तामलू सालिहन, क्या जवाब होगा इसका? नाम अमिल तु सालिहन, नाम तामलु सालिहन, नाम आमलु सालिहन, नाम यामलु सालिहन। ABCD। बी नाम अमल तु सालिहन। नाम आमलु सालिहन, गुड। हल तालमून खैरन, क्या जवाब होगा इसका? नाम अमिलना खैरन, नाम नामलु खैरन, नाम तामलूना खैरन, नाम यामलु खैरन। सी नाम तामलूना खैरन। देख लें गौर से, इशारा कीजिए। तामलूना का इशारा करें किस तरफ होगा? नाम अमिलना खैरन। नाम नामलु खैरन, नाम नामलु खैरन। जो सीगा जो है वो सवाल में होगा, वही हम जो है जवाब में ढूंढेंगे, ठीक है। नाम नामलु खैरन। चलिए, यदरेबू वो मारता है, तो इसकी जमा क्या होगी? यदरेबूना वो मारते हैं, यदरेबू वो मारता है, यदरेबूना वो मारते हैं। यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सुनते हैं। यालमु वो जानता है, यालमुना वो सब जानते हैं। यामलु वो अमल करता है, यामलुना वो सब अमल करते हैं। तो चलिए इसको भी एक दफा दोहरा दें। यजरिबू वो मारता है, यजरिबूना वो सब मारती है, यस्माऊ वो सुनती है, यस्माऊना वो सब सुनती है, यअलमु वो जानता है, यअलमूना वो सब जानती है, यअमलु वो अमल करता है, यअमलूना वो सब अमल करते हैं। वो सब अमल करते हैं, गुड। आगे है तदरेबू आप मारते हैं, तो हम जवाब किस तरह देते हैं? अदरेबू मैं मारता हूँ। क्या आप मारते हैं? हाँ मैं मारता हूँ। अगर हाँ कहेंगे, नहीं कहेंगे तो हाँ मैं नहीं मारता हूँ। तो ये वो जमा बनाना था, ये है कि जवाब हम जो है वो किसकी तरफ पलटता है। अब हम कहेंगे आप मारते हैं, तदरेबू आप मारते हैं, तो क्या होगा? अदरेबू मैं मारता हूँ, ठीक है। तस्माऊ आप सुनते हैं, जवाब में क्या हम कहेंगे? अस्माऊ। इसी तरह तालमु आलमु, तामलु आमलु। इसको भी एक दफा दोहरा दीजिए। तदरिबू आप मारते मारते हैं, अदरिबू बारी मैं बारी। मारती हूँ, तस्माओ आप सुनते हैं, अस्माओ मैं सुनता हूँ, तअलमो आप जानते हैं, अअलमो मैं जानता हूँ, तअलमलो आप अमल करते हैं, अअमलो मैं अमल करते हूँ। मैं अमल करता हूँ। जी सिस्टर जो करवा रही थी वो भी एक दफा दोहरा दें। तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ। मैं अमल करता हूँ। यहाँ तक सबको समझ आई है ना? ये क्या था
कि अगर जवाब होगा आप सुनते हैं, सवाल होगा आप सुनते हैं या आप जानते हैं, तो जवाब में हम क्या कहेंगे, अपनी तरफ, मैं, ठीक है, आप और मैं। तो इसी तस्माऊ यानी आप सुनते हैं तो होगा अस्माऊ, मैं सुनता हूँ। तालमू आप जानते हैं तो जवाब में क्या होगा, आलमू मैं जानता हूँ। तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ। तदरिबू मैं मारता हूँ, अदरिबू तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ। तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ। तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ। तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ। मैं अमल करता हूँ। इसको भी आपने ध्यान से जो है ना करना है, तालमू और तामलू को। अक्सर जो है वो हमारी क्विज में या होमवर्क में इसकी गलतियां हो जाती हैं। आप अमल करते हैं और आप जानते हैं, ये थोड़े थोड़े उसके साथ हैं। अक्सर जो है जमा के साथ ये समझ नहीं आती, ये मिल जाते हैं, तालमू और तामलू, आलमू और आमलू, ठीक है। चलिए अब है जमा का। तदरिबूना आप सब मारते हैं, तदरिबूना आप सब मारते हैं, क्या होगा, नदरिबू हम मारते हैं। तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं। तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। तालमूना आप सब अमल करते हैं, नामल हम सब अमल करते हैं। जी करवाइए। तदरिबूना आप तदरिबूना सब मारते हैं, नदरिबू हम सब मारते हैं। तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। हम सब अमल करते हैं। जी तदरिबूना जी तदरिबूना आप मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं। तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं। तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। हम सब अमल करते हैं, ठीक, गुड हो गया। चलिए आगे है नुक्ता तालीम। इन सूरतों को पढ़िए जिनको आप समझते हैं। तो 7वां होमवर्क, हम में से कुछ को नमाज में कुछ ही सूरतें बार बार पढ़ने की आदत होती है। मिसाल के तौर पर 2 रकत में हम क्या करते हैं, सबसे छोटी सूरत यानी इन्ना अत्वाना कल कौसर और कुल हुवल्लाहु अहद, क्योंकि ये आसान है, सबको आती है, तो हम इन 2 सूरतों को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हमने ऐसा नहीं करना है, ऐसा मत कीजिए। मुख्तलिफ सूरतों को पढ़िए, खासकर इन सूरतों को पढ़िए जिनके मानी आपको याद हों। जब मानी के याद होंगे और आप पढ़ेंगे ना, तो आपकी नमाज बहुत अच्छी हो जाएगी। यानी जब आपको मानी होंगे तो आपको नमाज पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि आप जो है जब मानी नहीं जानते तो आपको इसका कोई वो ना समझ आएगी, ना आपको जो है ना पढ़ने में जो है मजा आएगा। तो अभी हमने माशाल्लाह से काफी सूरतें पढ़ ली हैं। तो आपने कोशिश करनी है, जो ये छोटी छोटी सूरतें पढ़ते हैं उनके साथ बेशक ये भी मिला लें, तो हमने मुख्तलिफ सूरतें जो है मुख्तलिफ आयत नमाज में आयत उसमें पढ़नी है, रकतों में, ठीक है। तो इसके कई फायदे होंगे। कौन से? आपको तिलावत से खुशी होगी, नमाज में आपकी तवज्जो ज्यादा होगी, और क्या होगा, ज्यादा अजर भी मिलेगा। यानी जहाँ पे हम एक सूरत पढ़ते थे वो तो ठीक है, जो छोटी पढ़ते थे, उसके साथ अगर हम ये जो सूरतें हमने सीखी हैं इनको भी मिला लेंगे, तो क्या होगा, नमाज में आपकी तवज्जो ज्यादा होगी और ज्यादा अजर भी मिलेगा, और हम ज्यादा टाइम तक अल्लाह ताला से बात भी कर लेंगे, ठीक है। अल्फाज मानी का यादा होगा, यानी कि अल्फाज मानी जो हमें भूल चुके होते हैं वो दोबारा से हमें याद आ जाएगा। आपका हाफजा पुख्ता होगा यदि स्ट्रांग होगा। तो याद रखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 14 पे खत्म पर आपने 174 अल्फाज सीखे हैं, जो कुरान में 36,000 से जायद बार आए हैं। यानी आपने इतने ज्यादा अल्फाज आज के सबक में सीखे हैं। तो सब कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह।
تو 7 ہوم ورک جو ہم روزانہ آپ کو بتاتے ہیں، 2 تلاوت کے اس مصحف سے، 5 منٹ مصحف سے یعنی دیکھ کے، 5 منٹ حافظے سے زبانی آپ نے جو ہے پڑھنا ہے اس کو. تو 2 پڑھنے کے کتاب سے آپ نے جو ہے، اور پاکٹ بک یا شیٹ جو اس کو آپ نے 2-3 منٹ دینے ہیں. اور جو ہے نا اس کورس کا لفظی ترجمہ اور فوائد کا سننا، MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اسی انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. رب زدنی علما کا ورد کرتے رہا کیجیے، اور سب کے لیے دعا کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے. تو ٹیچر بنیے. آپ نے اس سبق میں جو سیکھا، کیا اس کو سکھانا آسان ہے؟ تو پھر سکھائیے. سکھانے سے کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ جو ہے وہ خود اچھا سیکھیں گے. اگر ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا سبق جو ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے. تو ہم سب مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کے سوالوں کے لیے حاضر ہیں، پوچھئے. اور اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی و ناصر ہو، آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کے لیے دین سیکھنا آسان اور دوسروں کو سکھانا آسان کرے. آمین.